बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज पूरे एक महीने के वक्फे के बाद यानी रमज़ान मुबारक के बाद आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं और प्रोग्राम खबर की खबर लेके, इसलिए कि ये टोटल सियासी प्रोग्राम होता है और इस एक महीने में मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन की, थोड़ा आपसे सियासत के हवाले से दूर रहा, लेकिन फिर भी सियासी लीडरान से जो है ना वो अपने प्रोग्राम में बातचीत होती रही। बहरहाल नाज़रीन, अब ईद की छुट्टियों के बाद कल से जब मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो शुरू होंगे, तो सबसे पहले एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की जो डेट्स मौजूद हैं जो कि 27 अप्रैल की हैं, उसके हवाले से देखना होगा कि क्या कोई अहम फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आने वाला है। ख़ास तौर पर इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से, इलेक्शन एक साथ होने के हवाले से, इसके अलावा भी जो सवालात उठाए गए जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से थे कि अगर असम्बली में हुकूमत की जानिब से पेश किया हुआ बिल मंजूर नहीं होता तो क्या पार्लियामेंट या असम्बली जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद रखती है या नहीं। यही वजह है कि हमने कुछ ख़बरें सुनी जिसकी बाद में तरदीद की मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, और उन्होंने कहा कि नहीं जी, ऐसी कोई ये मुसद्दिक़ा इत्तलात नहीं थी, ये मीडिया पर ख़बरें ज़रूर चलाई गई लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोई इरादा नहीं है ऐवान से एतमाद का वोट लेने का। इससे पहले ही ख़बरें जो हैं ये उड़ा दी गई थी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं 27 अप्रैल को पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेंगे, और उसकी वजह शायद यही समझ आ रही थी कि जो रिमार्क्स दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान, केसेस की समाअत के दौरान, इस वजह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फैसला किया था कि वो एतमाद का वोट लें। लेकिन वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा का कहना यह है कि जी इन इत्तलात में कोई सदाकत नहीं थी। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं। क्या 14 मई की जो डेट सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई है, पंजाब और KP के असम्बली या पंजाब असम्बली के इलेक्शंस उस तारीख को हो पाएंगे, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट तमाम समाअत के बावजूद हर समाअत में एक रिमार्क ज़रूर आता है कि जी हम अब भी 14 मई की डेट पर कायम है और ये फ़ैसला अभी तक वापस नहीं लिया गया। दूसरी जानिब 27 अप्रैल जो है वो हुकूमत के लिए भी एक डेडलाइन है पैसे जमा कराने की इलेक्शन कमीशन को। ये भी देखना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन को पैसे जमा कराए जाते हैं या नहीं जाते। दूसरी जानिब एक डेडलाइन और भी है, और वो ये है कि क्या सियासी लीडरान या मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो इस हवाले से एक पेज पे आती हैं या नहीं आती कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, या किस तारीख को होने चाहिए। इस हवाले से पहले तो मैं हुकूमत और PDM की जानिब से बड़ा सख्त स्टैंस नज़र आता था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन से कोई बात नहीं करनी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद मुल्की हालात की वजह से हुकूमत भी मजबूर है कि उसे PTI से या इमरान खान से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हमें इमरान खान को जो है वो दावत देते नज़र आते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पहले ही पीपल्स पार्टी की जानिब से ये दावत दे चुके हैं। सिराजुल हक साहब भी अपनी तरफ से कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि किसी न किसी तरह से मुज़ाकरात पे एक पेज पे तमाम सियासतदानों को लाया जाए, तमाम सियासी पार्टियों को लाया जाए। दूसरी जानिब इमरान खान जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि किसी भी सूरत जब तक असम्बलियाँ नहीं तोड़ी जाती उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते, या 14 मई की डेट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौजूद है। दूसरी जानिब ये भी उनका कहना था कि ठीक है, अगर असम्बली की तहलील के बाद जून जुलाई में इलेक्शन की बात की जाती है तब भी वो शायद मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो जाएं। लेकिन नाज़रीन, कल एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं, साबिक़ आर्मी चीफ़ के हवाले से भी बड़े इंकशाफात किए हैं, जिसमें बड़ी बातें हो रही हैं कि ये इंकशाफात, इस किस्म की बातें अब बताना, क्या अभी उनके पास बहुत से राज हैं जो वो अफशा कर सकते हैं, या ये एक ट्रेलर दिखाते हैं वो एक मीडिया टॉक के ज़रिए या इंटरव्यू के ज़रिए, ताकि लोग जो हैं या जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो थोड़े से होशियार हो जाएं कि जी इस किस्म की मज़ीद कोई चीज़ें सामने आ सकती हैं। नाज़रीन, अब ये भी देखना होगा कि क्या सियासी पार्टियां एक पेज पे आ सकेंगी, क्या सियासी पार्टियां जो हैं वो ये जो इलेक्शन की तारीख़ है इस हवाले से कोई फ़ैसला कर सकेंगी, या बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला होगा, जिस तरह पाकिस्तान की तारीख़ में पहले भी होता रहा है कि अहम फ़ैसले अदलिया की जानिब से ही किए जाते हैं। पार्लियामेंट सियासी जमातें जो हैं वो इस बात से कासिर रहती हैं कि वो किसी एक मसले पे, किसी मामले पे कंसेंसस डेवलप कर सकें, चाहे वो डैम बनाने का मामला हो या कोई दूसरे मामलात हो। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ही जो हैं वो इस मामले में कारगर साबित होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आसिफ बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? बासी ईद मुबारक सर आपको। आज भी चौथा दिन है, हुकूमत की जानिब से तो छुट्टी है, लोग आज भी ईद ही मना रहे हैं। वैसे मुझे आवाज नहीं कंप्लीट है, जरा दोबारा रिपीट जी सर, मैं कंप्लीट आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं सर। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको बासी ईद मुबारक, और आज भी जो है ईद का चौथा दिन है, हुकूमत की जानिब से तो आज भी तातील है, लोग आज भी ईद मना रहे हैं। आप खैरियत से हैं सर?
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से आपको भी ईद मुबारक जी। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब आसिफ वाजवा साहब मुझे बताइएगा कि सर बिलाखिर हुकूमत मान ही गई है मुज़ाकरात करने पे। आप तो हालांकि दहशतगर्द कहते हैं इमरान खान को, और यानी राना सनाउल्लाह के बकौल तो इमरानी फितना एक है, ये जत्था है कुछ लोगों का जो ये तमाम चीज़ें करा रहा है। सर फिर इनसे मुज़ाकरात कैसे? आप समझते हैं सियासी क़ुव्वत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देखिए बड़ी टेंशन होती थी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन मोहतरमा बेनजीर की शहादत के बाद आप इसको कोई भी रंग दे सकते हैं जिस तरह इमरान ने सब देते हैं, लेकिन बहुत एक बड़ा बर्दाश्त का एक अंसर पैदा हुआ आसद में भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में भी। और कई मामला जो जबकि आपके प्रोग्राम में मैं भी बैठता हूं और कई और प्रोग्राम में जाते हैं तो आज भी क्वेश्चन किया जाता है कि आप तो कहते थे कि हम पेट फाड़ के वो पैसे लाएंगे, आप फिर आज आपने उनसे हाथ मिला लिया। तो मैं ये कहता हूँ कि सर सियासत में, स्पेशली सियासत में, इसके अलावा भी एक दुनिया का कोई मसला हो, चाहे फलस्तीन का, इसराइल का हो, पाकिस्तान का, कश्मीर का इंडिया के साथ हो, मसला अफगानिस्तान हो, रशिया का हो, दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल टेबल के बगैर हो। ठीक। और टेबल के बगैर आप किसी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो टेबल या अंडर द टेबल? सर सियासत में बहुत सारी चीजें अंडर द टेबल भी हो जाती हैं, जरूरी नहीं होती कि सारी चीजें टेबल पे ही हो। अंडर द टेबल भी होती हैं सर, आप समझते हैं सब बातों को जी, इसीलिए आपने सिर्फ टेबल का जिक्र किया, आपने टेबल टॉक का जिक्र नहीं किया, या आपने मुज़ाकरात का, आपने कहा टेबल होनी चाहिए बस, चाहे अंडर दी टेबल चीजें डिसाइड हो रही हो या ओवर दी टेबल डिसाइड हो रही हो। मैं आपको अर्ज करता हूँ जी कि जब एसीपी की बात हुई तो इमरान न्याजी साहब वहां पर भी नहीं आए। उसके बाद आज जो इश्यूज हैं वो पहले कहते थे कि मैं सर एपीसी में आपने फॉर्मली बुलाया कब सर? मतलब एक सियासी पार्टी के कायद को क्या मीडिया के थ्रू दावत दी जाती है? कोई फॉर्मल दावतनामा होता है सर, कोई चीजें भेजी जाती हैं, कुछ चीजें। सर आपको कोई शादी में जबानी मीडिया पे ऐलान करके बुला ले, आप चले जाएंगे सर? अब ठीक है। आजकल आपको पता है व्हाट्सएप पे कार्ड आता है, टेलीफोन पे घर में बहुत कम लोग आते हैं। सर तो व्हाट्सएप पे कार्ड भेजा गया था खान साहब को एपीसी का? अच्छा चले, अच्छा बात ये है, मैं आज की बात करता हूँ लेटेस्ट जी। इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है हम किसी से भी, पाकिस्तान के लिए किसी से भी बात करने के लिए तैयार है, और उनकी इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान के दीगर पॉलिटिकल जो फोर्सेस थी उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और एक अच्छा उन्होंने कहा कि ये एक नेक शगुन है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद नहीं जाऊंगा, मेरी टीम जाएगी। फिर उसके बाद आज की जो लेटेस्ट है, आज उन्होंने ये कह दिया है कि जब तक ये नेशनल असेंबली तोड़ेंगे नहीं, बकिया असेंबलियां तोड़ेंगे नहीं, उससे पहले हम इनसे बात करना नहीं चाहेंगे। ठीक, आपको पता चल गया होगा ये बात आ गई जी, है। जी बिल्कुल आ गई सर, ये तो सब जगह चल रही है। बिल्कुल तो बात ये है सर कि कोई भी मुआशरा हो, कोई भी मुआशरे में इशू हो, अगर आप उसको कंडीशनल, पहले आप ये कहें कि आप ये करेंगे तो मैं फिर आपके साथ बैठूंगा, इस तरह मुज़ाकरात हो नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि आप हमें धोखा दे रहे हैं, आप अवाम को धोखा दे रहे हैं। सर तो कंडीशनल बातें तो आपकी पार्टी भी करती है सर। आपकी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि पहले लिविंग प्लेइंग फील्ड हो, पहले एहतसाब हो इमरान खान का, और नवाज शरीफ पे से केसेस खत्म किए जाएं, उन्हें उनकी अहलियत बहाल की जाए, तब इलेक्शन होंगे। ये कंडीशनल नहीं है सर, इलेक्शन के हवाले से कंडीशनल बातें करना, ये कंडीशनल नहीं है। ये मुज़ाकरात पे उन्होंने किसी को मुज़ाकरात के लिए नहीं कहा। ये तो जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप जो है मैसेज देती है, आपको भी पता है कि आज रोजाना की बुनियाद पे जब ये उस वक्त से शुरू हुआ। सर किसको मैसेज दिया उन्होंने, ये जानना चाहूंगा आपसे। मैं आपको अर्ज करता हूँ जब 491 लोगों के नाम थे पनामा पेपर्स में पाकिस्तान के, और सिराजुल हक साहब भी, शेख रशीद भी, इन लोगों ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एप्लीकेशन दी
और शेख और जो सिराजुल हक साहब थे वो भी चीख के कहते रहे कि ये 491 में से एक के खिलाफ आप कर रहे हैं, बकिया के खिलाफ भी करें। लेकिन आज तक बकिया के खिलाफ नहीं किया गया। लेकिन जबकि मियां नवाज शरीफ साहब का नाम पनामा पेपर्स में नहीं था। ठीक 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 है जी। ये जब उस वक्त टीवी पे जब ये वो अंदर अदालत से बाहर आते थे, जिसका आजकल वो ऑडियो लीक का या वीडियो लीक का बड़ा चर्चा है, वो बाबा रहमत साहब जो थे, जो बाबा जहमते थे दरअसल, और बाबा डैम फ्रंट वाले, तो अंदर से उनको मैसेज, ये बाहर से मैसेज दिया जाता था कि आज आपने ये करना है, आज आपने वो करना है। देखिए ना, अभी 10 मिनट पहले इमरान न्याजी की एक स्टेटमेंट आई है कि 27 तारीख को एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है पाकिस्तान की तारीख का। अरे भाई, अभी उसमें आर्गूमेंट्स होने हैं, पता नहीं कितनी डेट्स होनी है, क्या कुछ नहीं होना। आपका अपने जो केसेस हैं, आप अपनों की फिक्र करें। आप सिर्फ एक ही केस को लेकर के बैठ गए हैं। तो मैं अर्ज करने का ये सब बातें मैं विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये कर रहा हूं। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जिस वक्त इस अदालत ने सुमोटो नोटिस लेके और आप लोगों के लिए यानी 12 बजे अदालतें खोल दी थी, तहरीक अदम एतमाद आपकी जो है वो पेश करवाने के लिए दोबारा असेंबली बहाल की, ये तमाम चीज़ें की, मजबूर किया। एक साफ सी बात थी कि जब 12 बजे रात में अदालतें खोली जाएंगी, प्रिजन वैन, कैदी वैनें ला के खड़ी होंगी, तो फिर कोई ऐसा मुमकिन नहीं था कि आपकी तारीख अदम एतमाद पेश ना हो पाती। उस वक्त ये अदालतें बहुत अच्छी थी, बहुत सही फैसले कर रही थी। आज ये अदालतों पे इतनी तनकीद सर, वो अदालतें भी तो यही अदालतें थी जिन्होंने आपको रिलीफ दिलाया, जो आपको हुकूमत में लेके आई। तो क्या उस वक्त ये अदालतें किसी और प्रेशर में थी, आज किसी और प्रेशर में? नहीं सर, मैं इस बात में भी मैं अर्ज करता हूँ जी सर। बात ये है, देखें, मैं चूंकि एक अदना सा वकील भी हूँ, तालिब इल्म हूँ कानून का, ये एक रवायत है। मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। मैं इमरान न्याजी की तरह ये नहीं करता कि हम रहते पाकिस्तान में हों और बात यूके की करें, हम रहते पाकिस्तान में हों और बात रियासत मदीना की करें, हम रहते पाकिस्तान में और बात आप यूरोप की करें। ऐसा नहीं है। क्या सर, सिविल केस में, सिविल अदालत में अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई केस का फैसला होता है, तो क्या वो उस पर एजिटेट नहीं करता? क्या वो एपीलेट कोर्ट में अपील नहीं करता? उसको हक हासिल नहीं है सर फैसला आने के बाद ना, फैसला आने से पहले क्या आप मतलब तनकीद का निशाना बना सकते हैं किसी अदालत को? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और ये मुझे आप खुद वकील हैं, आप जानते हैं कि ये चीजें किस चीज के मुतरादिफ होती हैं। अगर आप सर, मैं अर्ज करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया डॉक्टर साहब। सर, मैं एक अर्ज करता हूँ कि कानून ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब तक पार्लियामान से कोई कानून पास ना हो जाए, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना बन जाए, उससे पहले उसको अदालतें उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती। मेरी बात आपको समझ आ गई? अच्छा, लेकिन सर यहाँ पे ये मैं सर आपसे बस एक सवाल करूंगा, उसके बाद ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आपसे जवाब लूंगा। सर, क्या ये कानून मौजूद है कि किसी आला अदलिया या अदालत उज़्मा के जज के कॉन्डक्ट या उसके हवाले से किसी किस्म की अदालत की किसी मैटर्स के हवाले से जो है वो पार्लियामेंट में कोई बिल नहीं पेश किया जा सकता या उस पर बहस नहीं की जा सकती? क्या ये बात दुरुस्त है या ये प्रोपेगेंडा किया गया? इस पर आपसे बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ बाजवा साहब, जिनसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हुई थी और हमने इनसे ये सवाल किया था कि क्या पार्लियामेंट में जो है वो जजेस के कॉन्डक्ट के हवाले से या अदालत में किसी पेंडिंग मैटर के हवाले से कोई बिल पेश किया जा सकता है, कोई बहस की जा सकती है या नहीं हो सकती? क्या कानून में ये बात मौजूद है या नहीं मौजूद है? इस हवाले से हमने सवाल किया था, जवाब जानना चाहेंगे। जी आसिफ बाजवा साहब, क्या कहते हैं सर? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब कोई मैटर पेंडिंग हो, सब जुडिस हो, तो उसके मुतल्लिक बात नहीं की जा सकती और ना ही की जानी चाहिए। और अगर आप का रवैया सब लोगों के साथ एक जैसा हो, अगर मैं भी बात करूं सब जुडिस मैटर में, तो आप मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करें, अगर आपके खिलाफ हो तो फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। सबके खिलाफ एक जैसा रवैया होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जो बात अर्ज की मैं उसको छोड़ देता हूं। आपने मेरी बात को कंप्लीट सुना नहीं और ना उसका जवाब पूछा, ना जवाब दिया।
मैं आपको एक और बात करता हूँ। जब पंजाब में गवर्नमेंट आई 2018 में, तो उस वक्त बल्दियाती इदारे काम कर रहे थे पंजाब में। इमरान नियाज़ी साहब ने आते ही वो इदारे जो थे वो तोड़ दिए। ठीक ठीक। जब उनको तोड़ दिया तो जो उनको सिर्फ 1 साल का अरसा हुआ था, तो जब उनको तोड़ दिया गया तो वो पूरे पंजाब के जो चेयरमैन थे, काउंसलर थे, मुख्तलिफ जगहों से वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में ये पेश ना हुए, बड़ी लंबी तारीखें पड़ती रही, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, उन्होंने बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए। ये मैं बिल्कुल आपको दुरुस्त बात कर रहा हूँ, 100%। अच्छा, उन्होंने इदारे बहाल कर दिए, लेकिन सर इन्होंने उन इदारों को बहाल ना किया। उसके बाद फिर वो इदारों के जो चेयरमैन थे, जो काउंसलर थे, जो इलेक्टेड पर्सन्स थे, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए जी। वहां पे इन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनको बहाल कर देते हैं, इनको चार्ज दे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिर उनको बहाल ना किया। उसके बाद वो लोग फिर वहां पे गए और इतनी देर में उनका टेन्योर पूरा हो गया। ठीक। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो लोग गए कि अगर हमारा टेन्योर पूरा हो गया तो आप इस तरह करें, फौरी तौर पे इलेक्शन करवा। इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। क्या कोई सुओ मोटा बनता नहीं था? क्या वो इलेक्टेड लोग नहीं थे? क्या वो गहरा ही नहीं था साहब? ठीक है बात। और ये बात मैं आपको अर्ज करूं कि जब आपने ये मुझे कहा कि जब वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की मूव थी तो रात के 12 बजे गाड़ियां आ गई और रात के 12 बजे अदालतों के दरवाजे खुल गए, वहां पे प्रिजनर्स वैन जो है वो भी आ गई। सर क्या हम वहां पे हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया था? क्या हम वहां गए थे अदालत में? नहीं सर, अदालत तो कंप्लायंस के लिए आई थी ना। पहले तो आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया था सर। अदालत में उस वक्त की अपोजिशन पार्टीज अदालत में गई, बाकायदा दरखास्त लगाई। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, मुझे 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 मौका दीजिए जी। हुआ ये था कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल थी, जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल थी, आसन मून साहब थे, वो लोग गए थे सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। हम नहीं गए थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये अर्ज करता हूँ कि देखें, जब किसी चीज का कोर्ट का कहते हैं कि अदालत में इंसाफ होना भी चाहिए, लेकिन अदालत में इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सो डन दैट द एग्रीव्ड शुड फील दैट इट हैज बीन डन। एक मिसाल देना चाहूँ, छोटी सी, मुझे मौका दीजिए। असद कैसर साहब स्पीकर थे नेशनल असेंबली के। सर ये सारी चीजें आप कह के जस्टिफाई इसलिए कर रहे हैं, यानी फिर आप लोगों का ये तमाम एक्ट दुरुस्त है। अगर एक काम गलत पीटीआई ने किया तो उसको बराबर करने के लिए आप लोग भी वही काम कर सकते हैं, तो ये इस तरीके से जस्टिफाई हो जाएगा। आप ये आपके कहने का मकसद ये है? नहीं सर, मैं पीटीआई की बात नहीं करता। सर आप मिसालें वही दे रहे हैं ना सारी जो ऐसी हैं जिसकी वजह से। हाँ। नहीं सर, मैं अर्ज करूंगा, मेरी बात सुन लेते ना। मैं तो अदालत की बात करने जा रहा था सर, मैं पीटीआई की बात नहीं करने जा रहा था। सर उमर अताब इंदियाल साहब के पास ये पिटीशन आई, बल्कि पिटीशन आई वहां पे उन्होंने वैसे ही बात की कि जी वो असद कैसर साहब स्पीकर कह रहे हैं कि मैं तो ना वोट गिनूंगा और गिनने के अलावा मैं उनको रेफरेंस भी भेजूंगा इलेक्शन कमीशन को कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दें। तो इन्हीं फादल जज साहब ने कहा ये कैसे मुमकिन है कि कोई एक्ट डन ही ना हो और उसको आप डिस्क्वालीफाई करते हैं? ये ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, ये रिकॉर्ड की बात है सर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं उमर अताब इंदियाल साहब ने, अब तो मुझे हक हासिल है ना, उसका फैसला हो चुका, मैं बात कर सकता हूँ। तो इन्होंने ये किया कि लोगों के वोटों को गिना भी नहीं और लोगों को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया, नंबर 1। और उसके बाद जो लीक्स आ रही हैं, जो ये सर वो तो एक्ट हो चुका था ना, वो लोग वोट डाल चुके थे सर, गिनने की बात नहीं है, एक्ट तो हो चुका था ना सर। आप एक नहीं सर, नहीं ऐड हुआ, पंजाब असेंबली में नहीं ऐड हुआ सर। वोट डाल दिए थे ना उन्होंने, जिनको डिस्क्वालीफाई किया वो तो अपना वोट डाल चुके थे, गिना नहीं गया सर नहीं डाले गए सर। देखें बात ये हुई थी कि एक चीज में अगर पार्लियामानी पार्टी फैसला करती है कि हमें इस वोटिंग का हिस्सा ही नहीं बनना, और उसमें जो लोग पार्लियामानी पार्टी के फैसले के खिलाफ जाके उस वोटिंग का हिस्सा बनते हैं, तो पार्लियामानी पार्टी के फैसले की तो खिलाफवर्जी कर दी ना सर, एक्ट तो हो गया। ठीक है, तो फिर तो हाँ पे भी आ जाए सर, कॉज ऑफ एक्शन आपकी अदालती लैंग्वेज में कहते हैं ना, कॉज ऑफ एक्शन तो अराइज हुआ ना सर। मैं अर्ज करता हूँ, आपके ख्याल में कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं था? सर मेरी बात सुन,
कल क्वेश्चन किया गया इमरान नियाज़ी साहब से कि जी आपने फवाद चौधरी को और शाह महमूद कुरैशी को और हमाद अदर को टिकट्स क्यों नहीं दिए। उनको असेंबली में उन्होंने कहा कि भाई मैं हूं पार्लिमानी, मैं पार्टी का लीडर हूं, जब तक मैं लीडर हूं मैं अपनी मर्जी से टिकटें दूं या ना दूं, मुझे पता है मैंने कहा किसको लिस्ट करना है। तो जब चौधरी शुजात साहब ने कहा कि आप वोट नहीं डालेंगे, वो पार्टी के लीडर थे, तो उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया, तो क्या फिर वो वोट गिना जाना चाहिए था? अच्छा सर, आप बजा फरमा रहे हैं, मुझे एक बात ये बताएं कि फिर अब क्या मतलब अब ये इसी तरह डेडलॉक बरकरार रहेगा? आप लोग इलेक्शन चाहते नहीं हैं, दूसरी जानिब से जो है वो क्या कहते हैं जी, 1 मिनट में आपसे सीखते हैं रोजाना इंशाल्लाह, तो फिर बात करने का भी ना थोड़ा सा सलीका आपसे सीख लिया मैंने डॉक्टर साहब। अरे सर नहीं सर, मैं बड़ा अदना सा आदमी हूँ, मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर आप। मैं करता हूँ सर, बात यह है 1 मिनट का हल है। इमरान नियाज़ी साहब की स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि मुझे फुल कोर्ट रेफरेंस पे कोई इतराज नहीं है। हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ वो भी कह चुके हैं, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक, जो जमहूर के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अवाम के प्राइम मिनिस्टर हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब, वो भी कह चुके हैं और तरला मिन्नत करते हैं कि या खुदा के लिए जज साहब आप फुल कोर्ट रेफरेंस बना दें, फैसला करें चाहे जिसके मर्जी खिलाफ आ जाए। तो मुझे बताइए सर, इसमें कौन सी हम गैर आईनी और गैर कानूनी बात करते हैं? क्यों नहीं बनाया जाता सर फुल कोर्ट? हमारे वैसे 1 मिनट के और भी हल होते हैं, लेकिन उसमें फिर जमहूरियत डीरेल हो सकती है, वो भी 1 मिनट का ही हल होता है। और इसी हवाले से कह रहे हैं कि जी ऐसा कोई 1 मिनट का हल ना आ जाए जिसमें जमहूरियत को कोई प्रॉब्लम। अच्छा सर, आप मेरे साथ मौजूद हैं सर, मैं जरा बात करना चाहूँगा, हमारे साथ ऑनलाइन ज्वाइन किया है शमीम मुमताज़ साहिबा ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? आप ईद मुबारक, आपको बासी ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, बिल्कुल आपको भी बासी और फिर तेवासी ईद मुबारक जी। थैंक यू। शमीम मुमताज़ साहिबा क्या फरमाएंगी? अब जो बातें हो रही हैं, 27 तारीख को फैसला भी मुतवक्को है, हो सकता है शायद फैसला आ जाए, खान साहब ने भी कह दिया है कि कोई बड़ा फैसला आने वाला है। अब आपकी पार्टी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ नज़र आता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM से, क्या फरमाएंगी ख़ास तौर पे मुज़ाकरात के हवाले से और इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। बात हो रही है हमारी, देखिए पार्टी का मौक़िफ़, पार्टी की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। हमारी एक जमहूरी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम ये चाहते हैं कि पूरा टेन्योर होना चाहिए और पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, और ये आईने पाकिस्तान भी कहता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तो एक खामखा का एक मुल्क में इंतशार फैलाने वाली, फितना परदाजी वाली बात की जा रही है कि जी 2 सूबों में अलग इलेक्शन हो और 2 सूबों में अलग इलेक्शन हो। मुझे बताएं फ्यूचर में जाके फिर इन असम्बलियों की क्या पोजीशन होगी? क्या फिर इसी तरह हर 5 साल के बाद 2 असम्बलियों का अलग इलेक्शन होगा और 2 असम्बलियों का अलग इलेक्शन होगा? तो हमारे आसिफ अली जरदारी साहब जो हमारे साबिक़ सदर पाकिस्तान भी हैं और ज़ाहिर है हमारे सरपरस्त आला भी हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो जाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई एक दानिशमंदाना फैसला होगा कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। हमने पहले भी पाकिस्तान को बचाया है, हम आइन बनाने वाले लोग हैं, हम आइन को भी बचाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी बचाएंगे। जहां तक कोर्ट के और कोर्ट के फैसलों की बात है, तो आपको पता है कि पहले भी बीबी साहिबा कैंगरू कोर्ट का जिक्र कर चुकी हैं, तो मैं समझती हूँ कि अब वो वक्त दोबारा आ गया है कि हम वो वाले लफ्ज इस्तेमाल करें बहुत माजरत के साथ। नहीं, लेकिन शमीम मुमताज़ साहब, मैं चाहूंगा मेरे प्रोग्राम में इस्तेमाल ना करें, आपसे दरख्वास्त होगी, इसलिए कि अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगी नोटिस मुझे आ जाएंगे, तो बेहतर ये होगा कि नोटिस नहीं, आपको क्यों नोटिस आ जाएंगे? इनको आ जाते हैं मैडम, आजकल आ जाते हैं, इसलिए कि डिले सिस्टम होता है, आपकी ऑडियो फिर हमें दबानी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी, इसलिए कि कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी बात जो कि हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स के खिलाफ जा रही हो, कोई कमेंट्स पास कर रहे हो, उस पर थोड़ी सी हमारी चूंकि एक मॉनिटरी टीम बनी हुई है, प्रीव्यू कमेटी, जो कि ऑडियो नहीं जाने देती ऑन एयर, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस्तेमाल ना करें। जी, चैनल पे बात करने की तो फिर आपको चैनल पे लेना नहीं चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल बात कर सकती हैं, लेकिन कोई कमेंट्स, डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं। देखिए मेरी बात सुने, जो मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है मैं तो वही बात करूंगी ना कि आप जो है इस तरह कोर्ट के फैसलों पे असरअंदाज हो रहे हैं, इस तरह ऑडियो लीक्स हो रही हैं, लोग सुन रहे हैं तमाम कि किस तरह आप मीटिंगें करते हैं, प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग करते हैं। आप जब रिटायर नहीं हुए थे, आपके चीफ ऑफ
स्टाफ, तब आप उनसे मिलते थे, आप उनके कहने पे असेंबलियां तोड़ते हैं, बाद में आप उन्हीं को बुरा कहते हैं। मुझे ये बताइए मैडम, ये आज तक कोई आपको ऑडियो लीक्स कोर्ट में पेश क्यों नहीं जाती, चैलेंज क्यों नहीं की जाती हैं, क्या वजह है? कब से हम देखते चले आ रहे हैं ये ऑडियो लीक्स, तमाम चीज़ें होती हैं, आगे इसको परसू नहीं किया जाता। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ लोगों का एक ये बयानिया बनाने के लिए अब मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इसको यूज़ करती हैं कि एक बयानिया मजबूत हो जाए, जी ऑडियो लीक आ गई। कौन सी ऑडियो लीक आज तक कोर्ट में पेश की गई है? इतनी कितनी चीज़ें, कितनी लीक्स आ गई, क्यों नहीं पेश की जाती? आप लोग करें, परसू करें, इसको कोर्ट्स में पेश करें। जिनके खिलाफ हो रही है वो परसू करें, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? वो भी तो मीडिया पे आके वजाहतें कर रहे हैं ना आपके कि मैंने यूं नहीं कहा था, मैंने यूं कहा था। तो वो लोग जाएं जिनकी इज्जत पे वो हो रहा है, क्योंकि वो नहीं जा रहे हैं। जहां तक अदालतों की बात है, फुल कोर्ट बनाने की कोई हम गैर कानूनी बात तो नहीं कर रहे ना। आप फुल कोर्ट बना दीजिए, हमारे खिलाफ चाहे फैसला जाए हम उसको मान लेंगे, हम उसको ओबे करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा एहतराम किया है कोर्टों का। इसके बावजूद के जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया फांसी के जरिए। आपके चीफ जस्टिस जो रिटायर हैं वो मानते हैं इस बात को कि अदालती फैसला गलत था। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो इसको भी आप काट दें। मैं ये कह रही हूँ कि फुल कोर्ट बनाने में आपको क्या एतराज है? इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है, अगर समझा जाए तो मैं ये चाह रही हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर एक दाग ना लगे। हमने आइन बनाया है, उस आइन को ना तोड़ा जाए। आइन अदालत बनाता है, अदालत आइन नहीं बनाती है भाई मेरे। आइन में पूरा जिक्र मौजूद है, कैसे अदलिया बनेगी, कौन उसका हेड होगा, कौन उसका मेंबर होगा, कितने जजों का एक फुल कोर्ट होगा। तो इसको बहुत वजाहत के साथ आ जाना चाहिए मीडिया पर कि आइन अदालत बनाता है, अदालत आइन नहीं बनाती। अदालत पार्लियामेंट के फैसलों में तरमीम नहीं कर सकती। अब पार्लियामेंट जो है खुद मुख्तार एक इदारा है, चाहे वो प्रोविंशियल हो, चाहे वो कौमी इदारा हो, चाहे वो सेनेट हो, अपर हाउस। हम तब्दीली करने वाले लोग हैं, जो अवाम के मुंतखब करदा लोग हैं। हमें चाहिए था जो अपोजिशन में लोग आज बैठे हैं, शोर कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते, बजाय इसके के बंद। अच्छा मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आप देखें, आप दो चीज़ों को शायद थोड़ा सा मिक्स करें, एक है आइन और एक है कवानीन। ठीक है, आइन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी कानून जो बनाया जाए पार्लियामेंट से, अगर वो आइन के मुनाफी होगा तो उसे अदालतें स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं। ये भी आइन में मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसकी हम 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। उसको और अगर आप आइन अमेंड कर दें पार्लियामेंट के जरिए 2/3 मेजोरिटी से, आप आइन में अमेंडमेंट कर दें, फिर आप जैसा वो सहीफा है, वो जब आप आइन में अमेंड कर देते हैं तो फिर उसे जो है ये समझा जाता है कि हाँ ठीक है जी, आइन में जो चीज़ लिखी हुई है, चाहे वो तरमीम की जाए, चाहे वो पहले से आइन में मौजूद हो, तरमीम का हक़ है आप लोगों के पास। 2/3 मेजॉरिटी से आइन को तरमीम कर दें। उसमें अब तक जितनी तरामीम हुई आज तक कोई चैलेंज नहीं हो सकी, ना हो सकती है कानून के मुताबिक। ये मेरे साथ बाजवा साहब भी मौजूद हैं। सर, इस पर ज़रा सी रहनुमाई फरमा दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो बिल पेश किया था, क्या डिफरेंस है इनमें? जिसमें सर बिल जो है ये सिंपल सादा अक्सरियत से हो सकता है, और जो अमेंडमेंट है वो 2/3 मेजॉरिटी से। सर, क्या ये कानून मौजूद है कि कोई भी बिल जो आईन पाकिस्तान से यानी वो उसके इन पैरेलल ना हो, उससे मुताबिकत ना रखता हो, वो स्ट्राइक डाउन हो सकता है? क्या ये बात दुरुस्त है? ये नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, आइन में और आइन के खिलाफ हो और इस्लामिक जो निजाम है उसके खिलाफ हो, लेकिन वो उस वक्त हो सकता है, स्ट्राइक डाउन उस वक्त हो सकता है जब वो उसको पार्लियामान में मंजूर करके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, उसके बाद अदालत में जा सकता है। अगर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, अदालत में दे रहे वो क्या नाम है, पार्लियामान में अभी डिस्कशन हो रही है या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के प्रोसेस से चल रहा है, उसमें अदालत इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन इन्होंने उसको इंटरफेयर किया है और उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी किया है, और ये बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है। अच्छा, यानी आप कहते हैं कि ये जो इन प्रोसेस, यानी अगर पार्लियामेंट से पास भी हो जाए, लेकिन जब तक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता सदर की दस्तखत के साथ, या वो अपना टाइम पूरा करके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना बन जाए, उस वक्त तक फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये नहीं कर सकते। ये जो उन्होंने किया है, उसको इंटरफियर किया है, ये गैर आईनी किया है, गैर कानूनी किया है। मुझे पता है मैं मीडिया के ऊपर बैठ के बात कर सकता हूँ, नोटिस भी आ सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, मतलब हम जो भी बात कर रहे हैं वो अदालत के जो एहतराम, उसका वक़ार है, उसको मलूज़ खातिर रख के जो फैसले हुए हैं उसी पे बात की जा रही है जी। क्यों नहीं अदालत का एहतराम, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं अदालत का वक़ार सामने रखूं। मैं नहीं करूंगा तो फिर कोई भी नहीं करेगा। ठीक ठीक। अच्छा शमीम मुमताज साहब, मुझे बताइएगा फिर क्या मुज़ाकरात में, अब क्या आप लोग तो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, क्या डिस्कस किया जाएगा? अगर अब इलेक्शन जल्दी कराने के हवाले से बात नहीं होनी तो फिर क्या बात होनी है? नहीं, हमने तो पहले भी मना नहीं किया था। जब भी बात हुई
ने कहा कि भैया आप 1 कदम बढ़ाएंगे, हम 10 बढ़ाएंगे। मैं तो पिछली पूरी वो करती हूँ ना, जब भी बात करती हूँ हाँ। माजी के हवाले याद दिलाकर, तो उन्होंने कहा कि हम तो बात करने को तैयार ही नहीं है। उस वक्त तो उनको मैं सवारती और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि मैं खुद नहीं बैठूंगा, फला बैठेगा, फला बैठेगा। ठीक है, जमात इस्लामी ने एक रोल लिया है कोई बीच की राह निकालने का। अब बीच की राह क्या होगी, ये पार्टी पॉलिसी जल्द सामने आ जाएगी आप लोगों के, कौन क्या बात कर रहा है और क्या होना चाहिए। अक्टूबर बहुत दूर नहीं है, अगर वो पहले बात कर रहे हैं करवाने की, तो भाई उनके अपने वो हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो समझते हैं कि इस वक्त जो है उनको जो भी कुव्वतें सपोर्ट कर रही हैं वो कुव्वतें शायद अक्टूबर तक नहीं होंगी, तो उनको अपने लिए एक नजर आ रहा है कि जी उनका फिर जो वो चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। वो एक बड़े सूबे में अपनी हुकूमत कायम करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पाएगी, तो वो उसको लेके चल रहे हैं। देखते हैं बीच की राह क्या निकलती है। इस वक्त मैं समझती हूँ कि तमाम मुल्क के लोगों को, तमाम मुल्क की पार्टियों को और तमाम इदारों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान है तो हम है। ये इदारे भी जब भी मौजूद होंगे जब पाकिस्तान होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा, हम ही बचाएंगे, और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना भी हमारा ही काम है। लेकिन इदारों को भी अपने दायरे कार में रहते हुए काम करना चाहिए। हमारा इदारा हमारा जो मुतालबा है वो फुल कोर्ट का है, फुल कोर्ट बना दे, बैठ के बात करते हैं। अगर फुल कोर्ट ये फैसला कर देता है अक्सर तरह से कि हम गलत हैं, हम उसको ओबे करेंगे, वरना दूसरी पार्टी उसको ओबे करेगी। अच्छा, एमक्यूएम की जानिब से भी जो है ना वो आज राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है और इत्तलात हैं कि शायद जो ज़राए कह रहे हैं कि जी हो सकता है इस्तीफे लेके उन्होंने अपने पास रख लिए हैं जो MNAs हैं, और अभी एमक्यूएम आपका साथ देती है या नहीं देती बहुत से मामलात में ये नहीं पता, क्योंकि मरदमशुमारी पे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से कोई नहीं, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ सेंसस के ऊपर हैं, उस पर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने भी बहुत दफ़ा एतराज़ किया है कि हमें तरीक़ाकार नहीं सही सेंसस करने का। हम अभी भी वो बात कह रहे हैं कि हम मुतमईन नहीं है। एमक्यूएम का भी यही मुतालबा है कि भाई हमें हमारा पूरा जो हमारा आबादी के हिसाब से जो बनता है, क्योंकि हमेशा आपको पता है NFC आबादी के हिसाब से मिलता है, और सिंध सबसे बेहतर कमा के देने वाला सूबा है पूरे पाकिस्तान को फाइनेंशियली। तो हमारा भी मुतालबा ये है कि सेंसस को सही तरीके से होना चाहिए और जितनी आबादी है उसको दिखाना चाहिए। ये ना हो कि वो आबादी कुछ और है और दिखा वो कुछ और है। तो बिल्कुल अगर एमक्यूएम सिर्फ सेंसस की बात करके कर रही है तो हम उनके साथ हैं, लेकिन के अलावा कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो ज़ाहिर हुकूमत बैठी हुई है, हुकूमत के बड़े, पार्टी के बड़े बैठे हुए हैं, वो उस पर बात करेंगे, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ठीक है। आसिफ बाजवा साहब क्या कहना चाहेंगे सर? लास्ट मिनट है, लास्ट कमेंट दे दीजिएगा शॉर्ट। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें बिल्कुल पूरा एतमाद है एमक्यूएम के ऊपर, कतई तौर पे वो ट्रैप नहीं होंगे और ना किसी की ऐसी बात पे अगर वो रिजाइन करते हैं, अगर वो गवर्नमेंट से बाहर चले जाते हैं, फिर तो वो कोई काम नहीं करवा सकेंगे। उनको चाहिए कि वो जो अपना उनके इश्यूज हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ या PDM के साथ पेश करें। और अब आज तो फिर उनकी डेट जो है बढ़ा दी गई है वहां के लिए, सेंसस के लिए। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि उनके जो इतराज़ात हैं, उनके जो खदशात हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको जरूर दुरुस्त किया जाना चाहिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को रिजॉल्व किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब आपका, शमीम मुमताज़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।